ये सबसे जरूरी काम है। जो प्रतिक्रिया नहीं देना, इस पर जिसने कंट्रोल कर लिया, तो फिर वो कितना भी आप अभ्यास करते रहे, कितना भी अभ्यास करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितनी भी उच्चतम अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन आप दुर्वासा ऋषि ही बन पाएंगे जब अगर आप अपनी प्रवृत्तियों पर कंट्रोल नहीं किए। तो आप क्या होगा, बलशाली तो बन जाएंगे, शक्तिशाली तो बन जाएंगे, क्योंकि आप अभ्यास कर रहे हैं शक्तिशाली बनने का, अपनी ऊर्जाओं को जागृत करने का। तो बलशाली तो बनना ही बनना है। अगर हम अपने वो अंदर ताकत पैदा कर रहे हैं, तो ताकत तो आना ही आना है। लेकिन प्रवृत्ति अगर नहीं बदल रहे हैं, तो उस ताकत का काम क्या होगा, वह आपको रावण बना देगा, आपको दुर्वासा ऋषि बना देगा। आप क्रोध में किसी को भस्म हो जा और भस्म कर देंगे। तो क्या आप यहाँ भस्म कर देने की तैयारी कर रहे हैं, या किसी को जीवन दान देने की तैयारी कर रहे हैं? जीवन दान देने की तैयारी करनी है तो साउंड एनर्जी, अपनी वाणी को कंट्रोल करना पड़ेगा। दो ही एनर्जी है, साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी। अपने को लाइट से भर रहे हैं, तो साउंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। वो लाइट क्या बोले, वह कंट्रोल आपको ही करना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो वह लाइट या तो खुद आपको जलाकर भस्म करेगा, या किसी और को जलाकर भस्म करेगा। उसका काम है कि उसमें अग्नि पैदा करेंगे, और अग्नि पैदा करके उसको जो दिशा देंगे वही करेगा, सत होगी। तो अग्नि के ताप को कंट्रोल करना आप ही को करना पड़ेगा। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि सबसे पहला अभ्यास जो आपको करना है, वह आज के दिन अभ्यास करना है। और करत करत अभ्यास के जड़ी मत होत सुजान, रसरी यावत जातते सिल पर पड़त निशान। आप जितना अभ्यास करेंगे, वह आपके अंदर परिपक्व होगा। कोई आपको नहीं बता सकता है कि क्या करे, कैसे करे, क्या करे बता सकता है। क्या करेगा मैंने बार बार बताया है, मगर कैसे करे वो आप ही को देखना है कि आप अपने समय, अपने व्यवस्था, अपनी प्रतिक्रिया को देखकर कैसे करेंगे। तो करना क्या है, न्यास योग क्या है, ये तो सभी को पता है। पता है दीदी। पता है, अच्छा मैं फिर से एक बार सारे लोगों के लिए शेयर कर रही हूँ, एक बार देख ले। क्या है, इमोशंस को, जो इमोशंस यानी संवेदना, आपकी संवेदना को यह स्थिर करता है, आपकी संवेदना को एस्टेब्लिश करता है, और एनर्जी को, शरीर में जो आपकी एनर्जी है उसको एक्टिव भी करता है और रीएस्टेब्लिश भी करता है। न्यास वह प्रक्रिया है जो मानव के भावनाओं को क्रियाशील बनाती है और शरीर के विभिन्न अंगों में ऊर्जा की स्थापना करती है। यह क्या है, निकालना और रखने, निकालने और रखने की प्रक्रिया है। हम क्या निकालते हैं और क्या रखते हैं? नकारात्मकता को यानी निगेटिविटी को, जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो हमारे जीवन जीने के अनुकूल चीजें नहीं हैं, उनको हम निकालते हैं। और जो हमारे लिए अनुकूल हैं, उनको हम अपने अंदर रखते हैं। जो अनुकूल नहीं है वह निगेटिविटी है, और जो अनुकूल है वह पॉजिटिविटी है। तो जो हमें कष्ट देता है, जो हमारे परिवार को कष्ट देता है, जो हमारे समाज को कष्ट देता है, उसको निकालना है। और जो इन सब चीजों को स्थिर करता है, उसको रखना है। निह जोर अश, निकालना और रखना। ठीक है, यह अस धातु से बना है, और अस धातु में क्या है, निकालना और रखना दोनों ही उसका अर्थ होता है। छेपन करना और स्थापन करना। छेपन करना का मतलब निकालना, और स्थापन करने का मतलब रखना।
तो न्यास वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो मानव शरीर से नकारात्मक ऊर्जा को निकालती है और सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित करती है। तो यह ध्यान दीजिए, यहाँ बार बार बोला जा रहा है कि वह एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया का मतलब कि जिसको हम करते हैं, जब हम यह प्रक्रिया करेंगे तब हमारे शरीर के अंदर से, हमारे मन के अंदर से, हमारे जो 21 तत्वों से निर्मित यह शरीर है, उन तत्वों से सारी निगेटिविटी जो हमें नहीं चाहिए वह निकलेगा और जो चाहिए वह रखेगा। ये स्वतः भी होगा, आप नहीं भी प्रयास करेंगे निकालने और रखने की, और अगर सिर्फ इसके अभ्यास आप करते रहेंगे तो स्वतः भी यह होगा। लेकिन अभ्यास आपको हर हाल में करना होगा।